वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। पता करेंगे कि क्वेश्चंस क्या हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, आंसर्स कैसे लिखने हैं, ये सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है और कैसे आंसर लिखना है, सभी। तो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है हमसे, देखते हैं। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। तो हमसे एक राइट ट्रायंगल के बारे में बताया गया है। राइट ट्रायंगल आपको पता ही होगा, कुछ ऐसे दिखता है। अब इस राइट ट्रायंगल में हमसे पूछा गया है, बोला गया है कि जो इसका बेस है, जो इसका ऑल्टीट्यूड है, वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। मतलब कि अगर आप बेस लेट मान लो कि अगर बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल जो होगा वो x है, तो इसका ऑल्टीट्यूड x - 7 हो जाएगा। तो वही तो बताया गया है कि ऑल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, लेस है। तो हम बोल देंगे लाइक द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विल बी कंसिडर एज x, सो द ऑल्टीट्यूड विल बी x - 7। अगर यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है तो हम आगे भी पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि इस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल की जो हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर है। वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द अदर टू साइड्स, तो बाकी की दो साइड्स निकालिए। मतलब कि उन्होंने हमें एग्जैक्टली हमें हाइपोटेनियस तो बता दी कि कितनी लेंथ है उसकी, लेकिन ऑल्टीट्यूड कितनी है, बेस कितनी है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें सिर्फ ये कहा है कि बेस जो है और जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो हमने इनके हिसाब से इसको x मान लिया है, इसको x - 7। अब अगर आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते होंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम जो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा आने वाली है, और बहुत ज़्यादा है वो भी वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। जिन बच्चों ने नहीं किया होगा अभी तक ट्रिग्नोमेट्री, तो उनको बता दूं कि ये थ्योरम समझ लीजिए कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री इसी एक थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। और अगर जिस बच्चे ने ये कर रखा है तो भाई दोबारा से प्रैक्टिस कर लो आप ट्रिग्नोमेट्री की। तो देखिए यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है, यही है पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर तो हमारा हो गया x - 7 का स्क्वायर, और बेस जो है वो है x का स्क्वायर, हाइपोटेनियस 13 का स्क्वायर। अब x - 7 का स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। उसी तरीके से हमने ये सारी वैल्यूज़ रख दी। 7 का स्क्वायर -2 यानी 2 × 7x। अब उसके बाद आगे करते हैं, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 7 × 2 होता है 14, तो -14x भी रख दिया। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ x स्क्वायर। आगे चलते हैं हम लोग, तो देखो बच्चों x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो सकता है, और बाकी की चीज़ें भी रख देते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो 49 अपनी जगह रहा, और ये 13 का स्क्वायर 169 रखा जाएगा। उसके बाद बाकी की चीज़ें देखते हैं, तो ये देखो 169 यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा। और ये किसके साथ ऐड हो सकता है, मतलब किसके साथ सॉल्व हो सकता है, तो प्लस का 49 अगर इसके साथ रखें उसके साथ ये सॉल्व हो सकता है। तो वह -169 + 49 माइनस प्लस माइनस होते हैं साइन, लेकिन माइनस का रहेगा। क्यों रहेगा साइन माइनस का? क्योंकि एक्चुअल नंबर, बड़ा नंबर माइनस का है। तो आंसर आपका -120 आएगा। उसके बाद हम आगे करें, तो यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन तीनों डिजिट्स में हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2x स्क्वायर से भी, 14x से भी और -120 से भी, तो 2 कॉमन ले लिया। जब हमने 2 कॉमन ले लिया, अब
अंदर बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अच्छा ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जो और जाकर डिवाइड हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब 60 की मल्टीप्लाई हम पहले नंबर से कर सकते हैं, 60 1 जा 60 होता है और हम लोग इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू कर देंगे। तो 2 इंटू 30 होता है 60, 2 इंटू 15 होता है 30, 5 इंटू 3 होता है 15 और 3 इंटू 1 होता है 3। यहाँ तक अगर आपका हो चुका होगा तो अब ये जो फैक्टर्स आपके पास बचे हैं, इन फैक्टर्स को हमें या तो प्लस करना है या माइनस करना है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किए हैं ऐसे, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग 2 2 5 3 कैसे हम लोग इनको रखें ताकि हम लोग क्या बना सकें, एक मिड वैल्यू, यानी ये 7 हमें बनाना है वो भी माइनस का। तो देखो भाई कैसे बन सकता है, ध्यान से देखिए, हमें ये 7 बनाना है तो 2 इंटू 2 4 मुझे नज़र आ रहा है और 4 इंटू 3 होता है 12। तो 12 तो मुझे नज़र आ गया और 12 में अगर हम -5 करें तो हमारा 7 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का 7 चाहिए तो माइनस का 12 और प्लस का 5 रखेंगे। तो -12x और +5 हमने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद आगे करते हैं। तो देखो ये स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स नंबर्स देखते हैं तो इनमें कॉमन क्या लिया जा सकता है। मेरे ख्याल से इन दोनों में कॉमन लिया जा सकता है x, और लास्ट के 2 डिजिट्स में जो कॉमन लिया जा सकता है वो है 5, क्योंकि 5 इंटू 12 होता है 60, तो यहाँ पर 5 मैंने कॉमन ले सकता हूँ। आगे चलते हैं तो यहाँ पर x माइनस 12 और x माइनस 12 दोनों तरफ आ चुके हैं। x माइनस 12 को कॉमन ले लिया तो एक डिजिट आती है x प्लस 5 और दूसरी डिजिट आती है x माइनस 12। x प्लस 5 रखेंगे तो x की वैल्यू -5 आई, और अगर x माइनस 12 रखेंगे तो x की वैल्यू 12 आ सकती है। तो अब इन दोनों में कौन सी चीज़ रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा? मेरे ख्याल से x की वैल्यू 12 ये ज़्यादा बेटर रहेगा ऑप्शन, बिकॉज क्योंकि ये जो ऑल्टीट्यूड होती है वो कभी नेगेटिव नहीं आती, तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं इट इज़ एज्यूम दैट द x इक्वल्स टू 12 इज करेक्ट बिकॉज इट द लेंथ विल नॉट बी नेगेटिव। इसके बाद जो आपकी, क्योंकि ये हमने x जो कंसिडर किया था वो किसको किया था, हमने x कंसिडर किया था बेस को, तो हमारी ऑल्टीट्यूड जो है वो x माइनस 7 मानी गई। तो 12 माइनस जब हम 7 रखेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर 5 आएगा। तो यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको नोट कर सकते हैं और बार बार इसको प्रैक्टिस करें ताकि आपको भी ये अच्छे से बनाना आ जाए। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखते हैं एक बार। Cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of the article produced on that day. तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ने पूछा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जहाँ पर एक दिन में ऐसा मान लिया गया, इट इज़ ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हुई है वो 3 मोर ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितना भी होगा उसको आपको ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई एंड वो 3 मोर यानी 3 से प्लस करना। ट्वाइस जब वर्ड का यूज़ किया जाए, ट्वाइस द नंबर यानी 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर कभी थ्राइस आ जाए तो यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 4 टाइम्स 5 टाइम्स आए यानी 4 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई। उसी तरीके से हम लोग ये काम करते हैं, मतलब ऐसे ही हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ने के बाद क्वेश्चंस बनाते हैं। उसके अलावा 3 मोर या मोर 3 इस तरीके से आ जाए, या मोर 5 आ जाए, या 2 मोर आ जाए,
तो 2 मोर आएगा तो आपको +2 करना है, और 3 मोर आएगा तो आपको +3 करना है। ये वर्ड्स हमारे साथ खेलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आई होप सो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बात कि अगर आप नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स की मल्टीप्लाई 2 से करें और 3 से प्लस करें तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी कि उसकी कॉस्ट कितनी है। अब मान के चलिए एक आपके पास मैंने एक टॉफ़ी दी है, ये टॉफ़ी 5 रुपीज़ की है, ऐसा मान लो आप 5 रुपीज़ की है, तो वहीं पर ये आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि 10 टॉफ़ीज़ कितने की होंगी, तो आप बोलोगे 50 की है। तो 50 और ये जो 50 आंसर आया है, और ये जो 10 था, 10 जो है ये है नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ यानी नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, और ये जो 5 रुपीज़ है यानी कॉस्ट ऑफ टॉफ़ी यानी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ तो समझ में आ चुकी है। अच्छा, यहाँ आगे अब ये 50 अभी हम रफ नहीं करते क्योंकि आगे भी हमें समझाना है। तो इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज़। अब ये कह रहे हैं, मान लीजिए उस दिन जिस दिन भी उस दिन ये ऑब्ज़र्व किया कि टोटल कॉस्ट जो है वो 90 रुपीज़ हुई। अब देखो जैसे कि यहाँ पर 50 था तो इसी तरीके से यहाँ पर 90 है, मतलब अगर आप नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ की नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स की मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स से करेंगे तो आपका आंसर इस समय यहाँ पर 90 रुपीज़ आएगा। कुछ मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब इन्होंने ये भी बता दिया कि जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स है वो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स से कैसे रिलेट कर रहा है, ये भी चीज़ हमें समझ में आ गई। आगे चलते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स बी प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री कंसिडर एज x। हम लोग मान लेते हैं कि उस दिन जो आर्टिकल्स थे वो टोटल x थे, यानी उस दिन जो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स छपे हैं वो x छपे हैं। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स कितना हुआ 2x + 3, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। अब नंबर्स ऑफ़ आर्टिकल्स की मल्टीप्लाई अगर हम कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स से करते हैं तो वो 90 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, ये टॉफ़ी का एग्जांपल मैं आपको समझा चुका हूँ। आगे चलते हैं। तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हमने x माना था, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2x + 3 रखा जाएगा। ये x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x² + 3x = 90। 90 इधर प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो कुछ भी इनमें से तीनों में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता, तो हम लोग यहीं से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलाना शुरू कर देते हैं। अपना जो फाइंड द रूट वाला काम, फैक्टराइजेशन वाला काम करना शुरू कर देते हैं। तो 90 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो आएगा हमारा 180। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेना शुरू कर देते हैं। 2 90 से होता है, 2 9 होता है 18, 2 × 45 होता है 90, और 5 से चलाएंगे, 5 9 45 होता है, और 3 3 9 होता है, 3 1 3 होता है। आई होप सो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं। तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है प्लस का 3। तो यहीं से उठा लेते हैं सारे नंबर्स को। तो 2 2 4 होता है, और 4 3 12 होता है। ठीक है, 12 मैंने अपनी साइड से ले लिया। उसके बाद 5 × 3 15 होता है। तो 12 और 15 मेरे पास ये दो नंबर्स आ गए। क्या इनसे कुछ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पर 3 बन सकता है। तो 15 - 12 हम रखेंगे, तो ऐसा यहाँ पर रख देते हैं 15 - 12। लेकिन 2 और 15 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। 12 और 90 से तो चलो कॉमन लिया जा सकता है। क्या 2 और 12 से? एक काम करो यार, इन्हें पलट दो, ये पलट के रख देते हैं। तो पलट के रख दिया। अब 2 और 12x में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? मुझे लग रहा है ये ज़्यादा बेटर रहेगा, आसान है। तो यहाँ पर x और 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा x - 6, 2x कॉमन लेने के बाद। और 15 के टेबल में 90 आता है, तो 15 6 अभी 90 होता है, ये भी हमने कॉमन ले लिया। तो x - 6 भी हम कॉमन ले लेते हैं। x - 6 कॉमन लेने के बाद अब ये दो इक्वेशंस हमारी आ चुकी हैं। एक आई है 2x + 15, दूसरी है x - 6। तो अगर 2x + 15 रखते हैं तो 2x प्लस का 15 उधर माइनस का हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। वहीं यहाँ पर x - 6 जो है 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू 6 के इक्वल आ जाएगी। तो कौन सी इनमें से करेक्ट है? तो x = 6 जो है वो करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स कभी भी
नेगेटिव नहीं आ सकती। अब कॉस्ट ऑफ पार्टिकल्स भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने ये भी कहा था कि कॉस्ट ऑफ पार्टिकल्स भी निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ पार्टिकल्स हमारा होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 + 3, तो 2 6 12 होता है, +3 करने पर 15 आ जाएगा। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। जल्दी जल्दी नोट कीजिए और जल्दी कीजिए। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जल्द ही हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर लाएंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अप्लाई करना है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। जल्दी करिए।